बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच है अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की 8 विकेटों की फतह पर अपने अख्तिताम को पहुंचा और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर नवी कामयाबी हासिल की। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इससे पहले जो 8 कामयाबियां हासिल की थी वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर, उसमें से 2 कामयाबियां पोर्ट ऑफ स्पेन के इसी ग्राउंड पर हासिल की थी। पाकिस्तान ने 1954 में जब पाकिस्तान की टीम गई और हनीफ मोहम्मद साहब ने उस सीरीज़ में 337 रन की इनिंग खेली, तो उस सीरीज़ में पाकिस्तान ने एक इनिंग और 1 रन से यहाँ पे कामयाबी हासिल की थी। 1957 का इनफैक्ट वो टूर था। 1957 में पाकिस्तान ने 1 इनिंग और 1 रन से कामयाबी हासिल की और उसके बाद 1977 में पाकिस्तान ने इसी ग्राउंड पर 77 रन से कामयाबी हासिल की। अब्दुल्ला शफीक के जिन्होंने 160 रन की इनिंग खेली इस टेस्ट मैच में, 49 साल के बाद कोई ऐसा पाकिस्तानी बैट्समैन था कि जिसने वेस्ट इंडीज में 150 से ज्यादा रन की इनिंग खेली। इससे पहले गयाना के जॉर्ज टाउन में माजिद खान साहब ने 167 रन की इनिंग खेली थी और यह साल था 1977 का। तो इस तरह 49 साल के बाद पाकिस्तान का कोई बैट्समैन वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर 150 से ज्यादा रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहा। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इस टेस्ट मैच में बने। क्या रहा इस टेस्ट मैच में, एक नजर डालेंगे जरा इस टेस्ट मैच की समरी पर। जी नाज़रीन, ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त समरी है कि जहां पे वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 344 रन बनाए और फिर पाकिस्तान ने उस लीड को ख़त्म किया। 160 रन अब्दुल्ला शफीक के और 88 रन बाबर की शानदार इनिंग की बदौलत 387 रन स्कोर किए। फिर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अपना जादू दिखाया। साजिद खान और उस्मान ने 4 विकेटें हासिल की और वेस्ट इंडीज़ में से 117 रन बनाकर आउट हो गई और इस तरह पाकिस्तान ने जो मतलूबा टारगेट था 75 रन का, उसको 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल करते हुए 8 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग में भी 24 रन के साथ नॉट आउट रहे और बाबर आजम ने भी 24 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। तो इस तरह यह टेस्ट मैच पाकिस्तान की 8 विकेटों की फतह पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। और 1 साल के बाद जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता, उससे पहले जो पाकिस्तान ने आखिरी अपना टेस्ट मैच जीता था वो मुल्तान में वेस्ट इंडीज ही के खिलाफ जीता था। तो एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। और आकिब जावेद ने जो टारगेट दिया था कि 5 टेस्ट मैच में से अगर पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच जीत जाए तो एक बड़ी कामयाबी ये कही जा सकती है। तो इस फतह ने ना सिर्फ वेस्ट इंडीज की टीम को हराया बल्कि आकिब जावेद साहब के बयान को भी गलत साबित कर दिया कि जिनको शायद अपने ही प्लेयर पे भरोसा या कॉन्फिडेंस नहीं था, और उस कॉन्फिडेंस को जो है वो गलत साबित कर दिखाया कि आप अपने प्लेयर पे जब कॉन्फिडेंस का इजहार नहीं करेंगे और इस किस्म के स्टेटमेंट देंगे तो फिर आपको इस टेस्ट मैच की फतह की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे साथ आज स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है ये पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, अपने वक्त के ज़बरदस्त ब्लास्टर ओपनिंग बैट्समैन रहे। और इस तरह मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कम तरीन स्कोर है 20 रन, उस समय इनके जो मुखालिफ टीम थी नेशनल बैंक की टीम वो 20 रन बनाकर आउट हुई और फिर इन्होंने उसी इनिंग में जब जवाबी बैटिंग की तो उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और हम सब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब की खिदमात को जानते हैं कि किस तरह डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने कराची में बिलखुसूस क्रिकेट के हवाले से खिदमात अंजाम दी। और जब उन्होंने अपना स्टेडियम बनाया असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम, तो उसमें पहली गेंद खेलने का एजाज़ जो है इन्होंने हासिल किया। और इनके साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट होते हैं सगीर अब्बास साहब, इन दोनों ने उस मैच में इनिंग का आगाज़ किया तो इन्होंने पहला ओवर खेलने का एजाज़ हासिल किया और पहली गेंद अमीरुद्दीन साहब ने वहाँ पर खेली थी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा नाम, मैच रेफरी भी रहे और अभी हालिया ये रिटायर हुए हैं मैच रेफरीशिप से। अमीरुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं अमीरुद्दीन साहब को। उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एक और ज़बरदस्त नाम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और कई खिलाड़ी जो है इनकी कोचिंग में जो है वो खेल कर पाकिस्तान की टीम तक पहुंचे और अपना नाम उन्होंने बनाया। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और अब जिस तरह के बैट्समैन थे, जिस तरह के ब्लास्टर बैट्समैन थे, उसी तरह की बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू भी करते हैं। साजिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं साजिद खान साहब को भी। आप दोनों शख्सियत को यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। अमीरुद्दीन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमीरुद्दीन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस पिच को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल आगाज़ हुआ था यहाँ पर कि जब लाइनअप सामने आई और ये पता चला कि मोहम्मद अब्बास के जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया था, मोहम्मद अब्बास इस टीम का हिस्सा नहीं है। उबैद शाह को यहाँ पे टेस्ट कैप दी गई, उवैस जफर को यहाँ पे खेलने का मौका दिया गया। कैसा आपको लगा कि जब मोहम्मद अब्बास की खबर आप तक पहुंची कि उनको इस टेस्ट मैच में नहीं खिला रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू जी टीवी, आपने मुझे फिर मौका दिया। अली भाई, इस तरह की मैच के हवाले से जो शुरू से टीम अनाउंस हुई है तो बड़ा सरप्राइज पैकेज था अब्बास का ना खेलना। और इसी तरीके से जैसे आपने अनफिट शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, हालांकि वो ओपनर बैट्समैन हमेशा से रहे हैं जो कि बाद में पे ऑफ कर गया।
इसी तरीके से आपने पहले मैच में साजिद खान को नहीं खिलाया था, जो कि सीजन या सीनियर बॉलर है, और जूनियर को आपने डेब्यू कराया उस्मान। उन्होंने भी सेकंड मैच में साजिद खान दोनों ने मिलकर के इस मैच को और पाकिस्तान को एक शानदार फतह दी, जिसके हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, जो भी फैसले हैं उनके, वो इस मैच में तो थोड़ा फेवर में चले गए, बट वो कुछ फैसले ऐसे थे जो पिछले मैच में जिसका दुख रहा है हमेशा से, आज हम 2-0 से मैच सीरीज जीते हुए होते। तो बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान का वो क्या कहते हैं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो पाकिस्तान की जीत पे मुबारकबाद पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और आवाम को भी। तो बहुत खुशाइन बात है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो इस पर आप बात कर सकते हैं, बट ये है कि जीत जो है ना, जिसका इंतजार होता है, जीत के बाद से ही अपने आप को आप डेवलप करते हैं और जीत के करीब जाना शुरू करते हैं, तो ये बहुत बड़ा ठीक है, चेंज हो जाएगा। ठीक है। साहिद खान साहब, आपको आप तक जब ये खबर पहुंची कि मोहम्मद अब्बास को नहीं खिलाया जा रहा, जो परफॉर्मर उसको यहाँ पे ड्रॉप किया गया, आप समझते हैं कि ये टेस्ट में ठीक है पाकिस्तान जीत गया, लेकिन मोहम्मद अब्बास का ना खिलाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि फिर प्लेयर अगर परफॉर्मेंस देता है तो वो उसी उम्मीद पर परफॉर्मेंस देता है कि उसको आगे भी मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप 23 रन करते हैं, पूरे आपके बाबर और अब्बास के अलावा पूरी टीम आपके 23 रन करते हैं, 26 रन करती है, अकेला अब्बास 23 रन करता है, 8 आउट करता है, उसके बाद अगले टेस्ट मैच में ड्रॉप कर देना, ये मैसेज कोई अच्छा नहीं गया है। बहुत शुक्रिया अली सलमान भाई, आपको ग्रेड अमीरुद्दीन अंसारी साहब को और तमाम दुनिया भर में जितने भी जी टीवी देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की उम्दा इंट्रो दी और इंट्रो में तमाम वो चीजें जिसकी तवक्को लोग रख रहे थे, पूरे 25 करोड़ नहीं 29 करोड़ इस तरह की तवक्को रख रहे थे। इस इंट्रो में जीत खास तौर पर सैयद मुहसिन नकीब वजीर दाखिला पीसीबी के चेयर, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। खास तौर पर जी टीवी के ऑनर निसार भाई की तरफ से इस टीम की जीत, पाकिस्तान की जीत, जश्न आजादी की जीत है, ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के हेड कोच बेबी औटी फरहान ऑफ लीडिंग सरफराज अहमद की क़यादत में जिस तरह टेस्ट मैच 2 हार चुके थे, और ये चीज पाकिस्तान के हेड कोच भी क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहे थे, तो ये जीत से तमाम चीजें खुल के सामने आएंगी। क्रिकेट जीत यकीन तो बहुत सी चीजें छुपा देती। आपका सवाल बहुत वैलिड है। एक ही बॉलर था अब्बास जिसने पाकिस्तान की 100 विकेटें ली, और मेन बॉलर था। कोई भी पिच हो, दुनिया की किसी भी पिच हो, ड्रॉप होने वाले प्लेयर नहीं थे, और हर तरह की पिच में बॉलिंग करने की एबिलिटी रखते हैं, और 8 विकेट से सबूत वादे तौर पर आते इस गर्मी में। और मेन बॉलर अब्बास ने जिस तरह टेस्ट मैच में बॉलिंग की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, मगर वो यकीनी तौर पर बहुत ही अवसर में, कप्तान ने कहीं भी जिक्र नहीं किया टॉस से पहले अब्बास अनफिट थे, मगर उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की, फ्रंट से लीड करते हुए। बहुत मुश्किल होता है किसी भी परफॉर्मेंस करने वाले को ड्रॉप करे, जब मीडिया उनको हार्ड ले रहा हो, जो रन आउट हुआ हो, टेस्ट मैच हारा हो, और जिस तरह आपने अपने ओवर का 23 रन अब्बास ने बनाया, उसके बाद 2 नौजवान खिलाड़ी को कैप दे और टेस्ट मैच जीते, तो ये पाकिस्तान की जीत हो। ये यकीनी तौर पर क्रिटिसाइज बनता है। क्रिटिसाइज क्यों नहीं बनता? पाकिस्तान की अगर ये टेस्ट मैच हार जाता तो खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, सारा तौबा ग्रुप जिस तरह के आप इंट्रो में देख रहे हैं, अमीरुद्दीन अंसारी साहब बात कर रहे, तो ये चीज यकीनी तौर पर नेगेटिव है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव गई है, हम इसको बैक करना चाहिए, और ये पाकिस्तान के करता है। ये चीज तो बैक करनी चाहिए, ये चीज तो बैक करनी चाहिए, लेकिन मैं अमीरुद्दीन साहब से भी पूछता हूं कि ठीक है अब्बास को आपने ड्रॉप कर दिया, लेकिन अगर हम पहले टेस्ट मैच में जाते हैं, साजिद खान को ड्रॉप करने की कोई मंतक, कोई तुक बनती थी? क्योंकि साजिद खान हमेशा ऐसा प्लेयर है कि आप उसको ड्रॉप करते हैं, वो दोबारा आता है, वो परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद वो जो है फिर डीप वाटर में चला जाता है। अली भाई, बात यह है कि अगर जितने भी पिछले 1 साल के या अभी सीरीज़ की भी आप बात करें, तो सिलेक्शन जब हुई ना टीम की, तो वो भी मैं नहीं समझता कि वो प्रॉपर सिलेक्शन हुई थी। एक नंबर ऑफ कैटेगरी होती है, जनरली होती है कि 3 ओपनर हो गए या 5 या 6 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गए, फिर उस तरीके से टीम बनती है, स्पिनर इतने या फास्ट बॉलर इतने। तो जब आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ, अब्दुल्ला शफीक, तो आप बिल्कुल ही परेशान हो गए। फिर दूसरा अनफिट हुआ तो आपको बाहर से प्लेयर बुलाना शुरू कर दिया। तो 2 टेस्ट मैच की आपकी प्लानिंग जो है, वो डिसीजन वाइज जितने भी डिसीजन लिए गए हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी रहे हमेशा से, और पाकिस्तान के अगेंस्ट चले गए। बट इस टेस्ट मैच में जो डिसीजन लिया इन्होंने, वो इनके फेवर में गया। और जैसा भी आपने एक सवाल किया था, वो रह गया था कि पिच कैसी थी। इस पिच की वजह से पाकिस्तान की जीत आसान हो गई है, इसलिए कि इस पिच में जबकि 4th बैटिंग भी करनी थी, मगर जो डिसीजन लिया गया और जिस तरीके से पिच खेली है हमारे प्लेयरों ने, जिस तरह बैटिंग की, खासतौर अब्दुल्ला शफीक ने, बाबर आजम ने, वो वहीं से मैच के ऊपर गिरफ्त आ गई पाकिस्तान की। और टेस्ट मैच पे मैं समझता हूं कि एक दफ़ा जब आपकी गिरफ्त हो जाती है तो फिर आप सामने वाली टीम को निकलने नहीं देते, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा इसके अगेंस्ट किया था। अगर अब यही, जैसे हमने देखी कल बैटिंग साजिद खान की,
तो मैं तो उसका फैन हो गया साजिद खान की बैटिंग का, और खासतौर से एक शॉट जो उन्होंने फास्ट बॉलर के ऊपर विकेट कीपर के ऊपर से मारा, और जिस तरह से वो खेला, वो 30 रन के तो फर्क है, आप देखें ना, तो ये एक टीम कॉम्बिनेशन भी नजर आ रहा है। और पिच का इस्तेमाल जो साजिद खान ने किया, उस्मान ने किया, कप्तान ने भी फेवर किया उनको, तो उससे हमारी ये जीत आसान हुई है। पिच इतनी फेवरेबल नहीं थी बैट्समैन के लिए, बट बॉलर्स के लिए भी इतनी मुश्किल नहीं थी, बट ये तो पिच ऐसी पिच थी जिसको आप कह नहीं सकते कि ये बॉल कहाँ जाएगा। इसको कहते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि डबल पेस विकेट होती है, बट ये लाइट डबल पेस विकेट थी। मैनेजेबल भी हो रहा था, मैनेज भी किया बैट्समैनों ने, और प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। लेकिन उसी साजिद खान की आप तारीफ कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तारीफ कर रहा है, हमारे साजिद खान साहब तारीफ करेंगे यकीनी तौर पे जब मैं सवाल करूंगा। उसी साजिद खान को हम देखते हैं कि बड़ी अफसोस बात है कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबे में वो परफॉर्म करता है, लेकिन ऐसा प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक किसी भी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं बन सका। ये एक बहुत बड़ा लामा फिक्रिया है। पूछेंगे साजिद खान साहब से, अमीरुद्दीन साहब से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं साजिद खान के हवाले से। साजिद भाई, कितना बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि साजिद खान जैसा यूटिलिटी प्लेयर जो है, या इन जैसे कई और प्लेयर जो हैं वो सिस्टम का शायद हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग में हमें इतने सीजन हो चुके हैं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे साजिद खान के हवाले से। देखिए, क्रिकेटर की फॉर्म आती है जाती है। साजिद खान को अगर ड्रॉप किया तो मुल्तान में जो उनकी कारकर्दगी थी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की हम तवक्को रहे। साजिद ने धुमान ने पाकिस्तान की जीत में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और साजिद खान पाकिस्तान के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर हैं, और उनको पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज जो 12वां एडिशन होगा उसको किसी भी टीम में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। 2020 के मेन की बॉलर अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। ये चीज तो पाकिस्तान के जितने भी फ्रेंचाइज है उनको सोचना चाहिए, समझिए। जहां तक टेस्ट मैच की बात हो रही है, कारकर्दगी की बात होती है, मैनेजर को बड़ा मसला होता है, 5 बॉलर 6 बैट्समैन टीम को लेके जाए, टीम में क्या टीम डिसाइड करें। जब आपकी टीम गिरी हो, सीनियर प्रो रन ना कर रहे हो, कोई भी कारकर्दगी ना दिखा रहे हो, वो पूरी तो पाकिस्तान टीम पर क्रिटिसाइज हो रहा, तो कोई भी हो, आप भी हो, अमीरुद्दीन अंसारी साहब। पहले एक बात मैं और कहते चलूं, आज आपके दरमियान अमीरुद्दीन अंसारी साहब मौजूद है जो क्रिकेट करा रहे हैं ना। मैं तो सैयद मोहसिन लतीफ वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा, सर जो ही क्रिकेट करा रहे हैं, जिस मुश्किलात के दौर में के लड़कों को लेके, इसकी महंगाई के दौर में, सर असल हकदार ये है ग्राउंड का। सर इनको ग्राउंड देना चाहिए, और आगे जाके जो वर्ल्ड में जिस तरह भी इन्होंने आईसीसी में जाके, इंग्लैंड में जाके अपने लड़कों को ले जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जश्न आजादी के मौके पर जितनी भी क्रिकेट होती है, खास तौर पर मैंने इनकी क्रिकेट देखी है, इनके प्लेयर देखे, मगर इस वक्त का फायदा उठाते हुए मैं सैयद मोहसिन लतीफ जो वजीर दाखिला है पीसीबी के चेयरमैन, सर अमीरुद्दीन अंसारी साहब को इनको ग्राउंड देना चाहिए। जिस तरह के टूर्नामेंट कराते हैं, डिजर्व भी करते हैं। और आईसीसी ने इनके जो सलीम करीम साहब हैं उनकी खिदमात को जो है वो उन्होंने भी एतराफ़ किया, उन्होंने भी उनको जो है अवार्ड दिया। अमीरुद्दीन अंसारी और इनके जो दीगर रफ़्क़ार निज़ाम है, सलीम करीम साहब हैं, और जो भी इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसेबल क्रिकेट के वाले से काम कर रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह हम एक खुसूसी शो भी प्लान कर रहे हैं, इनके साथ हम बैठ के वो खुसूसी शो हम करें। लेकिन अभी अगर हम इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, आप दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन हैं, क्या वजह समझते हैं अमीरुद्दीन अंसारी साहब के? हम देख रहे हैं अजान उवैस जो है वो नौजवान प्लेयर है, वो परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, लेकिन इमाम उल हक से रन होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अली भाई, इसका मैं जवाब देता हूँ। अभी साजिद भाई ने जो बात की है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नज़र से, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कैलेंडर में 2017 और 2018 में जो एनुअल अवार्ड सेरेमनी होती थी, उसमें आप फिजिकल डिसेबल प्लेयरों को, ब्लाइंड को, डीफ एंड डम को, उनको आप अवार्ड दिया करते थे, हैंडसम अमाउंट भी देते और अवार्ड भी देते थे। वो सिलसिला भी 2017, 18, 19 के बाद से वो बंद हो गया। काइंडली आप हमारे तमाम जो डिसेबल हैं और भी शोबे के लोग हैं उनको अवार्ड देने का सिलसिला शुरू करें, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और जहाँ तक आप ओपनर की आपने बात की ना अली भाई, देखें अभी अजान अवैस को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए समझ लें आप चौथा मैच है, ठीक है ना, तो अब हम उन पर डिपेंड करने लगे हैं। अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेल के आए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसको आपने उठा करके इंटरनेशनल और टफ सीरीज में दे दिया, उस सिचुएशन में दी है जिस सीरीज में पाकिस्तान टीम एक बुरे दौर से गुजर रही है। अजान अवैस ने अपने तौर पर बहुत अच्छी कोशिश की पहले मैच में, बट आपको टेस्ट मैच में जाने के बाद ज़मीन और आसमान का फ़र्क है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जाने के बाद डेवलप किया जाता है। मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान टीम की टीम मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड अजान अवैस को, अब्दुल्ला शफीक को
और प्लेयरों को भी बैकअप करके इनको ट्रेन करेगी जो आइंदा आने वाले 5 से 10 साल पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। ये वो स्टफ है, डेवलप किया जाता है जिस तरीके से हमने अपने तमाम लीजेंड्स प्लेयर को डेवलप किया है। तो ये हमारी टीम मैनेजमेंट की, क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्लेयर को कहां तक लेके जाते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट की आपने बात की है कि अजान उवैस की बात कर रहे हैं, अमीरुद्दीन अंसारी साहब, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, फिर साथ साथ अब्दुल्ला फजल भी हैं, फिर हुरैरा भी हैं। ये हुरैरा को एकदम से बाहर कर दिया जो खेलते हुए आ रहे थे, और उसके बाद फोकस जो है वो अजान उवैस के ऊपर आ गया है। आपको क्या लगता है कि हम प्लेयर को लेकर आते हैं और उसके बाद उसको फिर राइट ऑफ कर देते हैं? ये प्रोग्राम की खूबसूरती है। ग्राउंड वैरायटी पे बात करते हैं। आपने बात की हुरैरा यकीनी तौर पर जितनी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलते हैं, फर्स्ट क्लास में 300 रन बनाता है, रिकॉर्ड ब्रेक करता है, एक टेस्ट खिलाने के बाद उसको माजियान मुस्तफी तरह पीछे फेंक दिया जाता है, बहुत बड़े ज्यादती है क्रिकेट सिस्टम में। अभी बात कर रहे हैं अजान उवैस, पाकिस्तान का फ्यूचर मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बना के बांग्लादेश उसको टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी की, उसके बाद जो पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जितना आउट हुआ है और जो सेकंड इनिंग में प्रेशर 55 रन बनाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए। दूसरा अली भाई और आमिरुद्दीन भाई, जो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, फर्स्ट क्लास को तरजीह दें, फर्स्ट क्लास को दें, मगर अब्दुल्ला शफीक ने ग्रेड 2 में जो रन बनाए, 900 रन कम बैक किया, पाकिस्तान ने उसको भारत की नाकस कार कर दी थी, नाकस कार कर दी, उसको ड्रॉप किया गया था और उसको जब मौका मिला 900 रन बना के आया रेड बॉल में, और रेड बॉल में मौका मिला उसे पाकिस्तान के लिए नहीं रिकॉर्ड बना दिया। 50 साल तारीफ 160 रन बनाए, बॉल और बैट के दरमियान जो क्रिकेट का बुका था, रन का बुका था, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। उसने यकीनी तो हमें जब बात करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, तो बाबर उसके सामने खेल लेते, उस जमीन आसमान का फर्क नजर आता। बाबर जिस तरह खेल लेते, जितना अब्दुल ये खेल रहा था, तो इस तरह बाबर को भी चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप नहीं खेलते तो ये चीज आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे अब्दुल अंसारी मैच रेफरी मौजूद है, पिच यकीनी तौर पर हर तरह की एक प्रॉपर पिच नहीं होती, पिच यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, रोल प्ले करती है। और आपको ये पता होना चाहिए आज कौन 90 ओवर में हमें क्या करना है। आज आपने पहली दफा उस अली बच्चे ने 4 विकेट लिए अपने दूसरे टेस्ट मैच में, वो बहुत फ्यूचर है पाकिस्तान का। ऐसी हम बात करें 200 फर्स्ट क्लास 200 विकेट्स की कैरी में 50 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, मगर हम बात कर रहे हैं एक सीनियर कोच साजिद खान को अंडरएस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकते, उसकी वजह से आज मैच जीता है, अब्दुल्ला शफीक की वजह से मैच जीता, और रिजवान की जितना आगा सलमान की कारकर्दगी सवालिया निशान बनके सामने ही। अगर आज टेस्ट मैच हमारे जाते तो ये कहां जाके छुपते हैं जो सीनियर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही है, शाहिद खान साहब की बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे जूनियर प्लेयर है वो परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सीनियर प्लेयर शायद उस तरह जिम्मेदारी नहीं ले रहे जिस तरह से उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट ने अब अगले सीजन में खेलने से मना कर दिया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जैसे हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी को, कि पाकिस्तान जो है वो इस मैच में जीत तो गया, लेकिन कुछ ग्रे एरियाज हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। साजिद खान साहब, बाबर की कैप्टनसी को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि जब पहली इनिंग खत्म हुई है वेस्ट इंडीज़ की तो बाबर की कप्तानी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि फील्डर उन्होंने दुरुस्त जगह पर प्लेस नहीं किए थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो बाबर को बहुत बहुत मुबारक हो। 150 मैचेस में वो खेले, कप्तानी की, और बहुत 5,000 रन बनाने जा रहे हैं टेस्ट मैच में। बदकिस्मत कहूंगा जो अपनी 10वीं सेंचुरी रन आउट होने की वजह से मिस कर गए। इसको क्रिकेट में अमीरुद्दीन अंसारी हम भी ओपन करते थे, खुशी करते हैं। क्रिकेट क्या कहते हैं, आखिरकार जो बॉल और बैट की तरह इतनी अच्छी फॉर्म लगी हो तो आखिर रन आउट होना ही ऐसे क्रिकेट में होता है जो अपने आप को मारने को तरजीह दी जाए, मगर इतनी अच्छी फॉर्म के बाद वो 100 ना कर सके हो। और कप्तानी आउटस्टैंडिंग के ऑल क्रेडिट पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद के साथ बैठने के से उनको फायदा हुआ, और सरफराज अहमद ने जिस तरह को समझाने की कोशिश की, बता रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सी चीजों ने अच्छी फैसले किए। अली अटैक करने का फैसला है, अली के ऊपर स्लीप लिया, फिर ज्यादा सी चीजें ऐसी की हैं जो मैं खुद ही समझ कर दी। बाबर है कोई और है, बाबर ने डे बाय डे लॉन्ग टाइम का कप्तान बनने जा रहा है, ये आपके प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम में बताया था। अब बाबर की कप्तानी इंग्लैंड में आपको बहुत अच्छी नजर आएगी, यकीनी तौर पर इस टेस्ट मैच से जीतने। तो क्या मैं क्या समझूं कि बाबर की जो कप्तानी है वो सरफराज अहमद की वजह से अच्छी हुई है?
वो 100% इसमें कोई राकेट सांस नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि अच्छा कप्तान, अच्छा कोच अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो और आप रिजल्ट इस तरह के नहीं आते। ये रिजल्ट टीम एफर्ट से है, टीम जेल हुई है और टीम यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रही है। हेड कोच की वजह से, पाकिस्तान के कप्तान की वजह से बहुत टीम जेल है। 19 लड़कों को टेस्ट कैप दी गई है अब तक, जो मेरे पास जमात है 19 लड़कों को टेस्ट कैप दी गई है और 8 खिलाड़ी ऐसे जब से सरफराज अहमद हेड कोच बने तो 8 के 9 खिलाड़ी को टेस्ट कैप दी गई और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाके इंग्लैंड में नौजवान खिलाड़ी को टेस्ट कैप दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट तो मैं इससे इस बात से साहिद खान साहब आपकी इस बात से अमीरुद्दीन साहब का जवाब लेता हूं। जिस तरह ये कह रहे हैं कि आगे भी टेस्ट कैप दी जाएगी, तो क्या आहिस्ता आहिस्ता रिजीम चेंज हो रहा है? अमीरुद्दीन साहब आप देख रहे हैं कि अजान उवैस परफॉर्म कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म कर रहे हैं, या अभी अली उस्मान आ गए उन्होंने परफॉर्म किया, तो और जो सीनियर है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या रिजीम चेंज होने जा रहा है? पाकिस्तान की टीम का जो शेप है वो चेंज हो रही है, यंगस्टर ज्यादा नजर आएंगे अब? मे बी कोई प्लानिंग का ऐसा हिस्सा हो, मगर मैं एक अजीब सी बात करूंगा इसमें कि हमारे यहाँ जब यंगस्टर प्लेयर आकर परफॉर्मेंस करता है तो उसकी वजह से पूरी टीम ही अनबैलेंस हो जाती है। जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो जबकि एक यंगस्टर या कोई भी प्लेयर परफॉर्मेंस करता है बैटिंग और बॉलिंग में, तो पूरी टीम को उसको बैकअप करना चाहिए। बट वो सिस्टम इतना फास्ट चल रहा है, नंबर ऑफ मैचेस कम है, एक टीम 11 की या 8 से 9 प्लेयरों की इस्टेब्लिश होती है, हमेशा इस्टेब्लिश होती है। 1 या 2 प्लेयर चेंज होते हैं, मगर आप जिस तरीके से आप चेंजेस कर रहे हैं और आपने पास में की, इस मैच में भी कर दिया आपने कि जब आप सीरीज बराबर करने जा रहे हैं, अहम तरीन मैच था। बहुत अच्छी बात की साजिद भाई ने, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये पोजीशन हमारे फेवर में नहीं आती तो फिर हम क्या करते। तो आप 2 डेब्यू करा रहे हैं जहाँ सीरीज आपको लेवल करनी थी। पाकिस्तान की साख का मसला था, पाकिस्तान के पिछले जितने भी 70 साल तारीख का 4 मसला चेंजेस था, के साथ उतरे थे आप इस टेस्ट मैच में। वही इसलिए मतलब तो वो सब चीज़ें को सोचना चाहिए। बट अभी बहुत अच्छी बात की और ये बात मैं आपको बड़ी वसूख से कहूँगा, जहाँ सरफराज अहमद होंगे तो मैं उनको जब से जानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। क्लब क्रिकेट हो या जो भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, अंडर 19 में देखे खेली, मैंने मैच ऑब्जर्व अच्छा, किया। आज दोनों से सवाल है मेरा, पहले आपसे करता हूं, क्विकली जवाब दीजिएगा। पर अगर सरफराज होंगे जीतने के लिए खेलते हैं तो पहले टेस्ट में भी तो सरफराज अहमद थे, उस हार का डिस्क्रेडिट सरफराज को क्यों नहीं जाता? नहीं नहीं, ये बात ही नहीं है। देखिए, पहला मैच था सरफराज की और बाबर की। बाबर एक मुस्तनद 4 साल कैप्टन बन करके आए थे। बाबर वो प्लेयर थे जिन्होंने सरफराज की एक कामयाब कप्तानी को रिप्लेस किया था। ये सब बातें बजाय तो ऑन रिकॉर्ड ख़त्म हो जाती है, मगर बातें ये सच है, हमारे यहाँ दिलों में रहती हैं। ठीक है ना। सर बाबर को इसी क्रिकेट बोर्ड ने या पिछले वाले क्रिकेट बोर्ड ने टीम से भी ड्रॉप किया, कप्तानी भी उससे ली, और बाबर ने कप्तानी रिजाइन की है। रिजाइन करने के बाद किसी भी हायर पोस्ट के ऊपर दोबारा आना इतना आसान नहीं होता है। पाकिस्तान है यहाँ हो गया। फिर मैं सरफराज के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इतने हैं वो को जीतने के लिए जाते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक करना है। साहिब भाई जरा क्विकली बता देगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। फिर पहले टेस्ट मैच में भी तो सरफराज कोच थे, फिर वहां हम क्यों हार गए? कि कोच आपको प्लान दे सकता है, टीम कप्तान ने लड़ाने दिए। आप मुझे बताइए, जो टीम में कार्ड आपके जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आगा सलमान की बात करूं, रिजवान की बात करूं, इमाम की बात करूं, जितने भी सेकंड बैटिंग में 200 रन का टारगेट था। दूसरी चले आपको एक और चीज बता दूं, कप्तानी किसने करनी है ग्राउंड में? बाबर ने करनी है। अली आके जो अभी अमीरुद्दीन अंसारी साहब एक मैच क्वालिफाइड मैच रेफरी बैठे हुए हैं। अब वेस्ट इंडीज ने हैवी रोल लिया 7 मिनट का, वो नीचे का पानी ऊपर आ गया। आप यकीन माने उसने अब्बास से बॉलिंग नहीं कराई है, आपके प्रोग्राम के लिए बता रहा हूं, उसने अब्बास से बॉलिंग, आपने पिछले मैच के जिक्र किया किसने आउट किए थे, 8 विकेट हासिल की थी अब्बास ने। तो ये कप्तान के डिसीजन, जो 30 रन की जो मार्जिन है, अभी अमीरुद्दीन अंसारी भाई ने बड़ी प्यारी बात की, 30 रन जो साजिद ने बनाए थे उसकी वजह से मैच जीते। जो जोसेफ ने रन बनाए, 3 छक्के मारा दिए, उससे हम 30 टेस्ट मैच हार गए। 200 रन उस पिच पे बहुत बड़े रन होते हैं। 150 रन पे जो आपके उनके 3 खिलाड़ी आउट थे, उनको आपको आउट करना चाहिए था 160 के अंदर, जैसे आज आपने आउट किया है। तो ये रिपीट हुआ है टेस्ट मैच, चौथे दिन टेस्ट मैच खत्म हो गया। यही चीज पहले दिन थी तो दूसरे टेस्ट मैच में गया है। जो चीज हमें करना चाहिए थी वो वेस्ट इंडीज करके चले गई। सवाल ये पैदा होता है कोच का। साहिद खान साहब का ये कहना है कि जो दूसरा टेस्ट मैच है वो पहले टेस्ट मैच का रेप्लिका टेस्ट मैच था। वो गलती जो पाकिस्तान ने वहां पे की थी वही गलती इस टेस्ट मैच में कर दी है, और यही वजह है पाकिस्तान 8 विकेटों से इस टेस्ट मैच में जीतने में कामयाब हुआ। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मैच में आज एक मौका ऐसा भी आया कि जब सिर्फ 18 रन दरकार थे और लंच कर लिया गया, वरना हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लंच जो है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा और 18 रन के बाद मैच पूरा हो ही जाएगा, तो फिर लंच डिले भी किया जा सकता है। अमीरुद्दीन अंसारी साहब चूंकि काफ़ी अर्से मैच रेफरी भी रहे, तवील अरसा उन्होंने मैच रेफरीशिप की है, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ जो है वो लंच थोड़ा डिले नहीं कर सकते थे? जी बिल्कुल, लंच डिले भी हो सकता था, बट कानून ये कहता है कि जो ऑन फील्ड अंपायर है उनका डिसीजन है। अगर वो समझते हैं कि फर्स्ट 15 मिनट तक अगर वो मैच हो सकता है, यानी कि मैच स्कोर हो जाएगा या विकेटें गिर जाएंगी, तो ऑन फील्ड अंपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने नहीं लिया, ये सारा उनका फैसला है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा साजिद खान साहब, अब जो हमने बात की थी आकिब जावेद साहब की प्रोग्राम की इब्तिदा में, कि आकिब जावेद साहब ने कहा एक मैच भी जीत जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ये कैसे सिलेक्टर है कि जिनको अपनी टीम पे एतमाद ही नहीं है? और उसके बाद आपने सुना होगा कि फवाद सरवर साहब ने भी कहा कि इनको बात करने की तमीज सिखाएं, इनको बात करना सिखाएं, इससे टीम का मोरल गिरता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फवाद सरवर साहब जो मेरे बहुत करीबी हैदराबाद के ऑनर हैं, और बहुत सारे उस जगह जाने से पहले मैं एक चीज बात करते रहूं। 93 में आपको पता होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजर कौन थे? खालिद साहब थे ना, जो पीसीबी के चेयरमैन थे। तो खालिद साहब यकीनी तौर पर हमारे बूम बूम नकी के साथ उन्होंने बहुत प्यारा इंटरव्यू दिया, बहुत प्यारी बात की। अगर इस प्रोग्राम में हम डिस्कस ना करें, नकी भाई से उन्होंने डिस्कस किया, ग्राउंड क्लब लेवल से कप्तान बनते हैं। जो चेयरमैन खालिद साहब ये बात कर रहे हो, जिन्होंने क्रिकेट में बड़ा काम किया और क्रिकेटर किसी के चेयरमैन रहे, मैनेजर रहे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। तो उस बात को हम लोग हाईलाइट नहीं करते। ग्राउंड लेवल से जब अलीमुद्दीन अंसारी भाई बात कर रहे थे, कप्तान क्लब लेवल से ही आता है। क्लब में कप्तानी करो, डिपार्टमेंट में कप्तानी करो, कराची तक वो कप्तान थे सरफराज अहमद है या मोइन खान थे, इस तरह के कप्तान जो ना डे बाय डे कप्तान सीख के जो आते हैं। तो खालिद महमूद साहब की बात को सेकंड करना चाहिए। दूसरी साहब आपने आकिब साहब का आकिब जावेद साहब को इसी प्रोग्राम में आपने मैंने जवाब दे दिया था, और हमने डंके की चोट पे कहा था, डंके की चोट पे पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतेगा, पहला जीतेगा। बदकिस्मती से ये पहला टेस्ट मैच नहीं जीत सके, इनकी अपनी नाटक कारकर्दगी हो जाते, जीत इनके। अच्छा साहब, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, 2-3 मिनट मेरे पास रह गए। माइक स्मिथ पाकिस्तान के एक नए कोच आ रहे हैं, उनकी ज्यादातर जो कोचिंग है वो व्हाइट बॉल में रही है, उनको रेड बॉल में बैटिंग कोच लेकर आ रहे हैं, फैसला सही है? देखिए, अब तो 2 साल के लिए उनको बना दिया गया है। रेड बॉल और व्हाइट बॉल के लिए लकमिया फिक्री है पाकिस्तान के लिए। जो भी हैं, जो दोनों व्हाइट बॉल के कोच हैं, ओवरसीज हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैटिंग कंसल्टेंट यकीनी तौर पर जो हमारे अपने ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, उनकी खदमात का फायदा लेना चाहिए था। अब 2 साल के लिए इनको लेके आ गए, क्योंकि फ्रेंचाइज जो मुल्तान सुल्तान के लिए भी काम कर चुका है। तो फिर यूनुस खान का शोशा क्यों छोड़ा था? फिर यूनुस खान की जो खबरें थी वो कहां से आ रही थी? वो यूनुस खान लग्निया फिक्रिया पाकिस्तान के किसी भी रोल पे काम करने के लिए तैयार है। यूनुस खान, आपने खबर ब्रेक की थी, यूनुस खान इंग्लैंड में बैटिंग कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं। 100% वो बात यकीनी तौर पर 200% मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। अगर यूनुस खान बैटिंग कंसल्टेंट बन जाते और सरफराज अहमद हेड कोच बनते, तो पाकिस्तान क्रिकेट और बड़ाई की तरफ जाती, ऊंचाई की तरफ जाती। यूनुस खान पाकिस्तान का 34,37,10,000 रन बनाए। पाकिस्तान का आम पैदा नहीं होता, हिस्ट्री में पैदा हुआ है। यूनुस खान हुआ, मोहम्मद यूसुफ हुआ, शुएब अख्तर हुए, मगर सवाल ये पैदा होता है, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बना दिया है। हम एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, हमारी टीम को सपोर्ट करना है। मगर आपने एक और बात कहते हैं, जो अमीरुद्दीन अंसारी भाई, मिसबाह हक का क्या कसूर है? अगर असद शफी, मैं मिसबाह हक को इतना क्रिटिसाइज करता हूँ, खींचता हूँ, आज मिसबाह हक जिस तरह काम कर रहा है, आपको 4 टीमों का उसको कोच बना दिया है। वो 4 अगस्त की 11 तारीख को जो पाकिस्तान 2027 व्हाइट बॉल की तैयारी कर रहे हैं, तो मजे वो कहां चले जाएगा? व्हाइट बॉल का कोच, उसको भी आके यहाँ कोचिंग करना चाहिए। टीम के साथ किसी टीम का उसको भी कोच होना चाहिए। मैं जरा अमीरुद्दीन अंसारी साहब से भी लेता हूं। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, आप डोमेस्टिक से काफी जुड़े हुए हैं, माइक स्मिथ का कोच बनाना आपको लगता है दुरुस्त फैसला है, या कोई यूनुस खान जैसा कोई प्लेयर होता? बात अली भाई बनती नहीं है, बना दिया है तो हमारे मुल्क के लिए प्राइड है, हम कुछ कह नहीं सकते। मगर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि फिर हनीफ मलिक में और माइक स्मिथ में क्या फर्क था? हनीफ मलिक ने ना सर्व किया, वो भी तो फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, तो अब आपने इनको भी फर्स्ट क्लास प्लेयर ले लिया। जहां तक आपने यूनुस खान की बात की, तो वो क्या अवामिल है कि यूनुस खान स्टील मिल में जाकर के, सीमेंट पे जाके अपने बच्चों को कोचिंग करने के लिए तैयार है। इतना मुश्किल तरीन काम है, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से वो जाते हैं, फिर वो वीडियो शेयर करते हैं। वो पाकिस्तान टीम के लिए, या इनफैक्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम के लिए, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको क्यों नहीं ले पाता?
तो ये बहुत कमाल बात है, वो शौकीन है, वो बहुत जेन्युइन है इस मामले के अंदर, करना चाहते हैं, मगर ऐसे कौन से मामले पे वो पूरा नहीं हो पाते। तो यूनुस खान जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपने सबको मौका दे दिया। उन्होंने कहा ना पावर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं बस आजादी से मैं काम कर सकूं अपना। देखिए ये तो एक बयान भी हो सकता है ना, ये बात ये कि देखें बहुत सच्ची बात है, थोड़ा सा कड़वी लगेगी, बहुत 50 लाख 60 लाख 70 लाख का मामला है, तो फिर वो आप जब लेंगे तो फिर आपको अथॉरिटीज़ की सुननी भी पड़ेगी, अथॉरिटीज़ को भी प्रेशर होता है बहुत सारी जगहों के ऊपर, तो वो इतने सारे पैसों का मामला है। और फिर यूनुस खान अगर आम प्लेयर अगर 50 लाख रुपए ले रहा है तो यूनुस खान 1 करोड़ के डिजर्व करते हैं। बिल्कुल यूनुस खान डिजर्व करते हैं। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली जल्दी बता दीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपसे वो बात कर रहे थे, आपको मुखातिब कर रहे थे, जब इनके एजाज में एक एकेडमी बनने के। हैदर बहुत शुक्रिया, और सेक्रेटरी है पीछे के, हैदर ने बड़ा अच्छा काम किया। आखिरकार हॉकी ने जिस तरह यूनुस खान को ग्राउंड दिया और उस प्रोग्राम में वो आपको भी कर, अली भाई आप यकीनी तौर पर, मुझे बहुत अच्छा लगा यूनुस खान की एकेडमी बनने जा रही है, जैसे कि मैंने पहले शुरू में अमीरुद्दीन अंसारी साहब के लिए जिक्र किया था। तो हैदर यकीनी तौर पर आप लोग को भी डिजर्व करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। इसमें हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन जाते जाते मुझे बता दें साहब भाई, ये जो ज़ैम्बिया में लीग हो रही है, इनमें क्रिकेटर पे पाबंदी लगाने का फैसला किया 2 साल की, ये आप समझते हैं सही है? क्योंकि ये तो तमाम रिटायर्ड प्लेयर हैं सारे। 200% बिल्कुल सही है, और रिटायर्ड प्लेयर के साथ करंट प्लेयर को खेल लेना चाहिए, यही से खिलाड़ होती है और यही से कारीगर काम दिखाता है। बिल्कुल सही फैसला है। ठीक है, जो क्या ज़ैम्बिया में लीग हो रही है, इस पे जो पाबंदी 2 साल की लगाने का फैसला है पीसीबी का, बिल्कुल सही फैसला है। थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, आप आज हिस्सा थे। थैंक यू सो मच अमीरुद्दीन अंसारी साहब, हमारे शो का हिस्सा थे। लेकिन आज हमने बहुत आकिब जावेद की बात की। आज आकिब जावेद साहब अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ साथ पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर जो बहुत जबरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन थे। वेस्ट इंडीज का टूर है, और वेस्ट इंडीज में उन्होंने अपना डेब्यू किया। मोइनुल लतीफ साहब, आज उनकी भी सालगिरह थी, तो मैं अपनी जानिब से, अपने प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकवी की जानिब से और अपने तमाम मौजूद मेहमानों की जानिब से मोइनुल लतीफ साहब को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।